Hello everyone. I hope you all are fit and fine and good evening to all. Welcome back to my channel Study with Syan Swati. Today I am here with a new topic that is verbs. इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो लास्ट वीडियो था मतलब जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रोनाउंस का था और मैंने उसमें आपको बोला था कि मैं इसका पार्ट 2 शेयर करूंगी पर ऑलरेडी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोनाउंस और उसके काइंड्स का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है, विद इलेबरेशन एक्सप्लेनेशन के साथ. इफ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन विजिट एंड चेक द वीडियो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके, और जो मैंने अभी उस दिन आपको प्रोनाउंस का पार्ट 1 मैंने आपको जो करवाया था दैट इज बेसिकली फॉर 1 to 5 यू कैन से, क्योंकि मतलब जो कैसे रहता है ना क्लास 1 2 3 4 में जल्दी प्रोनाउंस के काइंड्स नहीं आते हैं तो वो मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया था ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो तो आप वीडियो पे विजिट कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी इसका प्रोनाउंस और उसके काइंड्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है. इसके अलावा आर्टिकल्स मैं पढ़ा चुकी हूँ. जिसको आर्टिकल समझने हैं वो आप मेरे वीडियो पे विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो. आर्टिकल्स के लिए कंजंक्शंस में पढ़ा चुकी हूँ, सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स ऑलरेडी इन सबका वीडियो अपलोडेड है. एंड वन मोर टॉपिक एडजेक्टिव्स और उसके काइंड्स. ओके, ये सब अपलोडेड है. फिगर्स ऑफ स्पीच, तो ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. टेंसेस एंड ऑल, तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको ये न लगे कि मैं आर्टिकल्स कराऊंगी या एडजेक्टिव्स. ऑलरेडी इन सब का बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छा विद फुल चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. यू कैन गो थ्रू these videos if you want to understand the topic. Okay, you can go through the videos that is already uploaded on my YouTube channel. Okay, now let's begin with the new chapter with the new topic that is verbs. Okay, तो verb क्या होता है? An action or word that describes what someone or something is doing. Okay, ध्यान से समझिए. an action or word जो ये डिस्क्राइब करता है कि what someone or something is doing, कि कौन क्या कर रहा है. मतलब वर्ब्स क्या होती हैं? What someone or something is doing, वो पर्सन या जिसकी भी बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, वो पर्सन क्या काम कर रहा है. और what the subject of a sentence is doing, उस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि what is a verb. You know, verbs are called doing words. Verbs are called doing words. Verbs आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि what someone or something is doing, कि उसमें जिस भी पर्सन की बात हो रही है वो क्या काम कर रहा है. That is verb. वो क्या काम कर रहा है? वो ईट करने का काम कर रहा है, वो स्लीप करने का काम कर रहा है, वो प्ले करने का काम कर रहा है, वो डांस करने का काम कर रहा है, वो जंप करने का काम कर रहा है, कोई वो कुक करने का काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है. आपको सेंटेंस में ये देखना है what someone or something is doing, कि सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, वो पर्सन क्या काम कर रहा है. what that person is doing, वही उस सेंटेंस की वर्ब होती है. बिकॉज वर्ब्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. वर्ब्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, कि उस सेंटेंस में कौन पर्सन क्या काम कर रहा है. what is the person doing in that sentence. That's why verbs are called doing words. आपको ये ध्यान रखना कि verbs को हम doing words क्यों बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं क्योंकि verbs को हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में that what the given person और what is the subject doing in that sentence. वो जो सब्जेक्ट है या जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस में क्या कर रहा है, वो सेंटेंस में क्या कर रहा है. व्हाट इज द पर्सन डूइंग इन द सेंटेंस. ध्यान रखिएगा, व्हाट इज अ वर्ब, एन एक्शन और वर्ड जो ये डिस्क्राइब करता है व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. ओके, कि वो जिसकी भी हम लोग सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, what someone or something is doing, वो पर्सन क्या काम कर रहा है, वो पर्सन क्या काम कर रहा है. ऑलवेज रिमेंबर what is the person doing, what is that thing doing, वो क्या काम कर रहा है. what is the person doing, what is the thing doing. okay, that's why verbs are called doing words. क्योंकि हम देखते हैं इसमें हमारा एक वर्ड मेन होता है, वो ध्यान रखिए doing. ओके, कि वो पर्सन वो थिंग उसमें क्या काम कर रही है. what is someone or something doing, what is the person doing, what is the subject of the sentence doing, वो क्या काम कर रहा है. ओके, I have given you 2 sentences, ध्यान से देखिए. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Okay, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सन की. What is sun doing? What is the sun doing? सन क्या काम कर रहा है, सन राइज होने का काम कर रहा है ना. क्या सन ईट करने का काम कर रहा है, सन कुक करने का काम कर रहा है. The sun is dancing? No. मैंने भी आपको क्या बोला, आपको सेंटेंस में क्या देखना है, what is the person doing और what is the thing doing.
ठीक है, सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है वो क्या काम कर रहा है, वो पर्सन क्या काम कर रहा है, वो थिंग क्या काम कर रही है। ओके, तभी तो इस डेफिनेशन को आपने समझा नहीं। What someone or something is doing, what someone or something is doing, वो क्या काम कर रहे हैं। और यू कैन से what is the subject of the sentence doing, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन पुट अप करना है कि जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही है वो क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे सन जो है, सन क्या काम कर रहा है, सन राइज होने का काम कर रहा है। तो what is the verb over here, rises. Okay, my mother cooks tasty food, मम्मा, my mother cooks tasty food. Okay, I understand, but मम्मा क्या काम कर रही है यहाँ पे, मदर क्या काम कर रही है, कुक करने का काम कर रही है। What is the mother doing here, मदर यहाँ पे कुकिंग कर रही है, मम्मा कुक करने का काम कर रही है, तो कुक्स यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्ब्स आइडेंटिफिकेशन कभी भी रॉन्ग ना हो, तो आप अपनी स्वाति मैम की ये बात ध्यान रखिए कि उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट पर्सन, व्हाट इज दैट थिंग डूइंग, वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो पर्सन उसमें क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, जंप करने का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, डांस करने का काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो पर्सन उसमें, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ गो थ्रू दीज सेंटेंसेस फॉर making this chapter more better. Okay, now see. Okay, underline the verbs in the given sentences. Pihu eats 2 bananas every day. ठीक है, Pihu eats 2 bananas every day. तो यहाँ पे Pihu क्या काम कर रही है, what is Pihu doing over here, Pihu eat करने का काम कर रही है। Pihu क्या काम कर रही है यहाँ पे भाई, Pihu eat करने का काम कर रही है। तो what is the verb over here, eats. The girl dances beautifully. Okay, the girl dances beautifully. गर्ल अच्छा डांस करती है, ब्यूटीफुल डांस करती है, ठीक है, अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ पे गर्ल क्या काम कर रही है, गर्ल क्या काम कर रही है, डांस करने का, तो डांसेस। The boys play football. Okay, तो यहाँ पे बॉयज क्या काम कर रहे हैं, what are the boys doing here? Okay, what are the boys doing here? वो प्ले करने का काम कर रहे हैं, खेलने का, तो प्ले। पिंकी ब्रशेस हर टीथ, यहाँ पे पिंकी क्या काम कर रही है, अपने टीथ को ब्रश करने का काम कर रही है, पिंकी यहाँ पे ब्रश करने का काम कर रही है, तो ब्रशेस। द बेल रिंग्स एट 9 o'clock, तो यहाँ पे बेल का क्या काम है, बेल व्हाट इज, मतलब बेल यहाँ पे क्या हो रही है, ओके, रिंग हो रही है। ओके, द बेल इज रिंगिंग हियर, यहाँ पे बेल रिंग होने का काम कर रही है, रिंग होने का, तो रिंग्स। तो आपको ध्यान रखना है कि verbs are called the doing words। आपको ये ध्यान देना है कि इस किसी भी सेंटेंस में जो भी पर्सन या जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, ओके, उसमें क्या काम हो रहा है, किस चीज का काम किया जा रहा है, जो भी वो काम हो रहा है वही आपका वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके।